This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. Hello guys, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, दैट इज जियो सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्टॉक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे क्यूरीज आई है कि सर इस शेयर के बारे में क्या करें, हमने ले रखा है, बेचें कि रखें, क्या करना है, कहां लेना है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग यू गाइस। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लर्निंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं किसी भी तरीके की एडवाइस नहीं दे रहा हूं आपको, ना ही आप इसको एज ए एडवाइस कंसर्न करेंगे कि यहां बाय करना है वहां बाय करना है। इट्स ऑल अप टू यू, आप पर है आपको अपनी कैपिटल का कैसे यूटिलाइज करना है। ऑल रिस्क एंड प्रॉफिट्स आर ऑल योर्स। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग जो प्राइस हुआ था, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। और आपको इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि ये जो डाउनफॉल आया था, डाउनफॉल यानी कि लोअर सर्किट जो लगे थे, उसका रीजन क्या था। इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो ऑब्वियसली बात कर लेते हैं सबसे पहली बात। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी इसके अंदर क्या सिनेरियो है, क्या चलना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी वो आप सबको पता है 262 के आसपास थी। ठीक है, जितने भी एनालिटिक्स थे, जिन लोगों ने एनालिसिस किया था इसको, जो एडवाइजरी थी, और जितने भी जो ब्रोकिंग फर्म्स है बड़े बड़े, जो एडवाइस किया था या फिर जिन्होंने अपना अपना रिजल्ट निकाला था, उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस था वो लिस्टिंग प्राइस लगभग 150 to 180 के आसपास का था कि हाँ ये शेयर यहां तक लिस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। बट इसकी लिस्टिंग प्राइस लगभग यहां कहीं थी। प्लस ये इसका रीजन नहीं है कि ये इतना डाउन या फिर लोअर सर्किट लगे। लोअर सर्किट लगने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको भी पता है कि रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है, ये सब्सिडरी शेयर है इसका। ठीक है, जिनके पास रिलायंस की होल्डिंग थी उनको सबको अकॉर्डिंगली शेयर है, मिला है। ठीक है, प्लस जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग कंपनीज होती है या फर्म्स होती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, अपना उनका एक पोर्टफोलियो होता है, जो उनका पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जांपल जो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका टोटल पोर्टफोलियो निफ्टी 50 पर रहता है, उनके पोर्टफोलियो में ये बाय डिफॉल्ट ये शेयर ऐड हो गया। और नॉर्मल सी बात है, इसका एक्सक्लूशन भी होना था, तो उन्हें इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो से निकालना था। तो ऑन दैट टाइम इसके अंदर मैंडेटरी सेलिंग हो गई थी इन बड़े बड़े जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी तरफ से। लगातार इसके लोअर सर्किट लगते रहे। यहां पर आने के बाद लगभग 202.8 के पास इसका लोअर सर्किट यहां से खुला। और इसी प्राइस पर एक बड़ी फर्म, बड़े इन्वेस्टिंग फर्म के मोतीलाल ओसवाल के थ्रू इसके अंदर लगभग 752 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया गया, जो कि लगभग इसका 0.06% स्टेक रखता था, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का। तो यहां से साथ में प्लस कुछ पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ से, प्लस इसके अंदर जो बाइंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से यहां पर इसका लोअर सर्किट खुला, लोगों का इंटरेस्ट बना। और आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा इसके अंदर यहां पर काफी ज्यादा ट्रेड वैल्यू भी मल्टीपल बढ़ी थी। जो ट्रेडिंग वैल्यूज यहां थी, जो वॉल्यूम, वो यहां पर मल्टीपल ऑफ टाइम उसकी हो गई थी। प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अब क्या चल रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों गिरा था, क्या प्राइस था। इसके लोअर सर्किट टूटने के बाद इसके अपर सर्किट लगे, उसके बाद ये शेयर ने थोड़ा अपना परफॉर्म किया। अगेन ये अब यहां पर आ चुका है और अपने इसने जो लिस्टिंग प्राइस था उसको भी क्रॉस किया, प्लस अभी उसके आसपास ये घूम रहा है। अब इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो इसका बहुत पॉजिटिव है। ये एक ट्रस्टेड ब्रांड के थ्रू आता है, जिसके थ्रू जो भी इंडस्ट्री के अंदर वो ब्रांड अपने कदम रखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब अपने कदम किसी भी इंडस्ट्री में रखता है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के अंदर आए हैं, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि ये निराश नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, कभी भी अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोर्स होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, स्टिल मेरा एक एनालिसिस है उसके हिसाब से, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने होते हैं किसी भी शेयर के अंदर, तो नेवर बाय ऑल ऑफ योर डिजायरेबल शेयर्स ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ प्राइस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 शेयर इसके अंदर बाय करने हैं, तो यू डोंट हैव टू बाय इट ऑल इन वन सिंगल प्राइस। बाइंग इन्वेस्टमेंट का एक सीन होता है बाय ऑन डिप, ताकि जब डिप मारे शेयर तो उसके अंदर आपको क्वांटिटीज ऐड ऑन करनी पड़ती है, ताकि उसका एक एवरेज प्राइस जो आपके पास निकल कर आए वो ऑलवेज हमेशा कम होता जाए, ताकि जब उसके अंदर स्पाइक्स आए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। प्लस कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल का भी जानना जरूरी होता है।
थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने अगर जियो लिखा, ठीक है, जियो फिन सर्विसेज लिखा, मेरे पास इसके टोटल फंडामेंटल्स आ गए। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, स्टॉक पीई क्या है ना, पी रेशियो बोलते हैं उसे। इसके कंपैरिजन के अंदर कौन कौन सी कंपनीज या शेयर्स खड़े हैं, प्लस इसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ये तो भी न्यू है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अगर आपको सर्च करके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्च कर लेता हूं, जस्ट अ सेकंड, मैं यहां से हटा देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे इसके बारे में टोटल आपको नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। यहां पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसका पी रेशियो क्या चल रहा है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, पी रेशियो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन किस हिसाब से करते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर परफेक्टली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका टोटल क्या बिजनेस चल रहा है, ठीक है, कहां पर ये खड़ा है, इसके नेट प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां से आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेशियोज बहुत मैटर करते हैं, वो किस हिसाब से है, शेयर होल्डिंग्स के पैटर्न क्या है, इसमें एफआईडीएस के कितने हैं, गवर्नमेंट का कितना है, पब्लिक का कितना है, प्लस इसके साथ साथ इसके आउटर इन्वेस्टमेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। ये बहुत कुछ चीजें अपने को यहां से पता चलती है जिससे हम इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। प्लस अगर अब अगेन जियो फाइनेंस सर्विस के बारे में आते हैं, अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, मैं आपको एडवाइज नहीं कर रहा हूं। आपका मन है, जहां आपको बाय करना है, जहां आपको सेल करना है, जहां इन्वेस्टमेंट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना आप पर है, ठीक है। बट इसका एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर काफी अच्छा पॉजिटिव सीन है। मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी ये आपको, मतलब बहुत जल्दी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि 10-12 दिन में ही, लेकिन विद इन 6 मंथ और 1 ईयर ये आपको 500 प्लस भी देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इस ब्रांड ने, इस कंपनी ने अपने कदम रखे हैं। फॉर श्योर ये यहाँ पर एक गुड वर्क करेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल कर देंगे। तो ये था इसके बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर शेयर के बारे में एजुकेट होना है, उसके बारे में थोड़ी सी लर्निंग लेनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच।